नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। वैसे तो जिला अस्पताल में जो परिजन अपने मरीज को ले जाते हैं उनकी ही हालत बहुत बेहतर नहीं हो पाती है और उन्हें इलाज के लिए भटकना पड़ता है, लेकिन अगर कोई लावारिस हो तो फिर उसका कहना ही क्या। कुछ ऐसा ही नजारा जिला अस्पताल के गेट पर देखने को मिला, जहां पर एक वृद्ध महिला दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसका इलाज कोई नहीं कर रहा था। न तो डॉक्टर और न ही स्टाफ का कोई भी सदस्य उस पर ध्यान दे रहा था। बताया जा रहा है कि उसके कान में कीड़े पड़ने की वजह से मवाद भी आ रहा था और वो इलाज के लिए परेशान थी। महिला के कान में घाव होने की वजह से उसके कान में मक्खियां दिखाई दे रही थीं और कान में कीड़े भी पड़ गए थे। लेकिन पिछले 3 दिनों से ये महिला अस्पताल के गेट के बाहर बैठी हुई है और उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। उम्मीद है कि शायद कोई समाज सेवी यहां पर आएगा और उस महिला का इलाज कराएगा। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बिजली मीटर रीडर कर्मचारी संगठन द्वारा अभियंता श्री मिश्रा का स्वागत किया गया और उसके बाद एक बैठक में अपनी समस्याओं को सामने रखा गया। मीटर रीडर संघ का कहना था कि उनके सामने तमाम तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, क्योंकि श्री मिश्रा को प्रभार मिला है, इसलिए वे उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखने के लिए आए हैं। बिजली मीटर रीडर कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि श्री आर.ए. मिश्रा को कार्यपालन अभियंता डिवीजन छतरपुर बनाए जाने के बाद संगठन की ये पहली बैठक थी, जिसमें संगठन पदाधिकारियों और मीटर रीडरों द्वारा कार्यपालन अभियंता का स्वागत किया गया। उसके बाद मीटर रीडरों के पारिश्रमिक भुगतान संबंधी और कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान कराए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए संघ को विश्वास दिलाया कि मीटर रीडरों की प्रत्येक समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मीटर रीडर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मीटर रीडिंग और बिल वितरण का कार्य समय सीमा में संपन्न करते रहें, जिससे कि कंपनी का नुकसान न हो। मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण कंपनी छतरपुर संभाग का कार्यपालन अभियंता बनाए जाने के बाद मीटर रीडर संगठन की उनसे आज पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें उनका स्वागत सम्मान करने के बाद मीटर रीडरों से शिकायतों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और उन्होंने संगठन को विश्वास दिलाया कि मीटर रीडरों की हर एक समस्या को समाधान के लिए जो संभव प्रयास हो सकते हैं वो किए जाएंगे। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। विवाह होने के बाद दंपत्ति की पहली इच्छा यही होती है कि उसके आंगन में किलकारियां गूंजें, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर एक खालीपन सा जीवन में आता है। इसके बाद दंपत्ति तमाम प्रयास करते हैं और उन प्रयासों में बहुतों को सफलता मिलती है तो कई लोग निराश भी हो जाते हैं। ऐसे सफल दंपति जिन्हें उनके प्रयास में डॉक्टर के द्वारा सफलता मिली, वो दंपति डॉक्टर के आने पर फूले नहीं समाये खुशी से और उसके बाद उनका स्वागत और सम्मान करने भी पहुंच गए। डॉक्टर पूनम सिंह ऐसी डॉक्टर हैं जिनकी वजह से आज कई घरों में किलकारियां गूंज रही हैं। सागर रोड स्थित लाइफलाइन क्लिनिक की महिला चिकित्सक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम सिंह के मार्गदर्शन के बाद कई परिवार ऐसे हैं जिनके आंगन में किलकारियां गूंज उठी। कई दिनों से परेशान और कई डॉक्टर्स के चक्कर लगा चुके परिजन अब काफी खुश नजर आए। लोगों ने कहा कि वे मेरे परिवार के लिए भगवान बनकर आई हैं, तो किसी ने डॉक्टर मैडम की फोटो अपने कमरे में लगा ली और उनको भगवान मानने लगी। सर 5 साल हो गए दिखाते तो काफी जगह दिखाया और मैंने 2-3 जगह दिखाया, फिर चित्रकूट मतलब बहुत जगह दिखाया, फिर यहीं आके ट्रीटमेंट हुआ तो आराम लग गया। कुछ दरबार में भी गई होंगी, हाँ, में भी वो भी गए, कहीं कोई आराम नहीं मिला। कितने महीने प्रेगनेंसी अभी? जी 6वां महीना चल रहा है, 5 हो गए तो 5-6 साल हो गए थे और मुझे मतलब आराम नहीं लग रहा था। मैंने कई जगह ट्राई किया पर फिर भी मैं मतलब मेरी कोशिश नाकाम थी। फिर मुझे किसी ने मतलब पूनम सिंह के बारे में बताया तो फिर मैं यहाँ पे आई और मुझे मतलब 1-2 महीने बाद तुरंत आराम लग गया यहाँ से। कितने बच्चे हुए हैं? फिर मेरे 2 लड़कियाँ हुई जुड़वा। 2 साल से प्रॉब्लम थी, 2 साल से बेंगलोर में इलाज चल रहा था।
तो वहाँ आराम नहीं मिला। यहाँ मैडम को दिखाया तो यहाँ आराम है। लगभग कितने डॉक्टरों को आपने दिखाया? 2-3 को दिखा दिया ना। हाँ, तो दो डॉक्टर को दिखा दिया। कोई आराम नहीं मिला? नहीं। अब आप खुश हैं? हाँ, अब आराम। डॉक्टर पूनम सिंह को इन सभी के द्वारा सम्मानित किया गया और उसके बाद डॉक्टर पूनम सिंह ने बच्चों और महिलाओं को गिफ्ट देकर उनका भी सम्मान किया। चिकित्सक डॉक्टर पूनम सिंह ने बताया कि उन्होंने अभी तक 27 ऐसे मरीजों का इलाज किया है जो 5, 10 और 15 साल से बच्चों के लिए भटक रहे थे, लेकिन अब वे सभी सफल हैं। कई माताएं मां बन गई हैं और कई की डिलीवरी भी हो गई है, जिनके घर में आज किलकारी गूंज रही है। ऐसे में उन्हें भी काफी खुशी होती है। सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पुराने पेशेंट मुझसे मिलने के लिए आए। ये सब ऐसे पेशेंट थे जिनको इनफर्टिलिटी मतलब निसंतानपन की कंप्लेंट थी और ट्रीटमेंट के बाद बेबी आए हुए हैं, तो उन्हें भी खुशी थी, मुझे भी खुशी थी, इसलिए वो मुझे मिलने के लिए आया और मेरा सम्मान किया है। ऐसे कितने मरीज हैं जो 5 साल और 10 साल से परेशान थे, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, वो आज वो उनको खुशी मिली है? कितने मरीज? मुझे छतरपुर में आए अभी 2 साल हो गए और इन 2 सालों में तकरीबन 30 पेशेंट मैंने ऐसे ट्रीट किए हैं जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या थी, और उसमें से ज़्यादातर लोग 5-6 साल से या फिर उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक 15 साल से परेशान थी, उसने भी कंसीव कर लिया है। तो ऐसे तकरीबन 15-20 पेशेंट हैं जो 5-10 साल से परेशान हैं। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना को लेकर और कोरोना काल में जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित द्वारा 3 दिवसीय पदयात्रा निकाली जा रही है। ये पदयात्रा गौरारी से शुरू होकर महाराजपुर होती हुई मतंगेश्वर भगवान के मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान मतंगेश्वर से भी आशीर्वाद लिया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र के तमाम लोग उनके साथ इस यात्रा में शामिल रहे। इन दोनों महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज विनोद दीक्षित के द्वारा पैदल यात्रा निकालकर एक संदेश रैली के रूप में इसको निकाला जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति की कामना है। इसी के साथ कोरोना के कारण क्षेत्र में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक करेंगे। गौरारी गांव में स्थित माता मंदिर में उन्होंने पहले सुंदरकांड पाठ कराया और उसके बाद स्वयं की पूंजी से लगभग 2.5 लाख रुपए मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी दिए गए। यात्रा की शुरुआत गौरारी गांव से की गई है। आवाज आ रही है। 14 से 16 अगस्त तक चलने वाली ये यात्रा बिकौरा, पुतरी, पिपट, विक्रमपुर, चौबर, पाए, रानीपुरा,
कुसमा और पुर तथा नागपुर होते हुए राजनगर में 15 अगस्त को रात्रि विश्राम करेगी और 16 अगस्त को सोमवार को भगवान मतंगेश्वर का अभिषेक किया जाएगा। इस दौरान यात्रा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल, संतोष तिवारी, चौबे चौधरी, नत्थू यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। ये यात्रा बोरारी ग्राम पंचायत दुर्गा माता के मंदिर से खजरा मतंगेश्वर धाम के लिए निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में खुशहाली सदा हरा भरा रहे, हर प्राणी हर जीव जंतु सदा खुश रहे, साथ में जो हमारे परिवार जो हमारे परिचित के साथी कोरोना में हम सबको छोड़ के चले गए हैं, तो उनकी श्रद्धांजलि ये समर्पित यात्रा है। आज कल नागपुर से रात्रि विश्राम नागपुर सुबह नागपुर से चल के कल राजनगर में रात्रि विश्राम, परसों सावन के सोमवार है, आखिरी सोमवार है, उसमें अभिषेक करके मतंगेश्वर भगवान का पूजा अर्चना करके इसका समापन किया जाए। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिला प्रशासन के सहयोग से शहर के महाराजा कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में लगभग 1304 युवकों ने अपना पंजीयन कराया। इनमें से जो कंपनियां आई हुई थी उनमें से 460 युवाओं का चयन कंपनियों द्वारा किया गया है। जिला प्रशासन छतरपुर के तत्वावधान में शासकीय महाराजा महाविद्यालय छतरपुर में आयोजित कौशल रोजगार और स्वरोजगार मेला में महाराजा कॉलेज और अन्य संस्थाओं के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। इस मेले में 1304 युवाओं ने रोजगार के लिए अपना पंजीयन कराया। वहीं देश और प्रदेश के विभिन्न नगरों से आई कंपनियों और संस्थाओं ने 460 युवाओं को रोजगार के लिए ऑफर लेटर देकर शीघ्र ज्वाइन करने का आह्वान किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एल कोरी और प्राध्यापकों ने इस रोजगार मेले का अवलोकन किया। डॉक्टर एल कोरी ने ऐसे रोजगार मेलों और छात्र छात्राओं के भारी संख्या में रुचि लेने तथा रोजगार हेतु आवेदन देने वाली युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए बेरोजगारी दूर करने में शासन की इस पहल की सराहना की। जिला रोजगार अधिकारी श्री एस के जैन, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के जिला प्रभारी डॉक्टर जेपी शाक्य और अन्य प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों का स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन भी किया। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सुपरस्टार अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म बेल बॉटम से एक बार फिर से जेपी सिनेमा गुलजार होने जा रहा है। 19 अगस्त को अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम रिलीज होगी और अब जेपी सिनेमा में एक बार फिर कोरोना काल के बाद लोगों को फिल्म देखने का मजा मिल सकेगा। कोरोना के कारण बंद सिनेमाघर इस फिल्म के साथ दोबारा दर्शकों के मनोरंजन के लिए खुलने जा रहा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक अंडर कवर एजेंट की भूमिका में होंगे। एक्शन से भरपूर इस फिल्म को रंजीत तिवारी ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 19 अगस्त को देश भर में रिलीज होगी। जेपी सिनेमा के डायरेक्टर विनय चौरसिया ने बताया कि अक्षय कुमार की इस फिल्म के साथ ही जेपी सिनेमा अपने दर्शकों की सेवा में फिर से हाजिर होगा। उन्होंने बताया कि ये फिल्म रोजाना सिनेमाघर में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक 4 शो के रूप में दिखाई जाएगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। उन्होंने दर्शकों से अपील की है कि इस फिल्म का ज्यादा से ज्यादा आनंद उठाएं। पंद्रह अगस्त हमारा स्वतंत्र दिवस है और उसको लेकर के हम हमारे क्षेत्रवासी सभी विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी भाई बंधु सभी मतदाता भाइयों को सबको स्वतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ तथा हमारा ये राष्ट्रीय पर्व आज़ादी हमेशा अमर रहे। नगरवासियों से अनुरोध है कि नगर को साफ सुथरा बनाए रखें, कचरा वाहन में ही कचरा डालें, समय पर टैक्स का भुगतान करें
नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी के माध्यम से संपूर्ण नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के सहयोग और जागरूकता से हमारा नगर परिषद खजुराहो आज संपूर्ण वैक्सीनेशन हो पाया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग शेष रह गए हैं या बाहर गए थे, यदि किसी कारणवश उनको नहीं लग पाया है, जो हमारे क्षेत्र में नहीं थे और वापस आ गए हैं, तो सेकेंड डोज लगातार चालू है, वो जाके अपना प्रथम डोज भी लगवा सकते हैं। और सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। 75वां अमृत महोत्सव हमारे यहाँ के रूप में मना रहे हैं हम सब पूरे देशवासी, प्रदेशवासी, नगरवासी। तो 75वें अमृत महोत्सव की स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। सभी जिलेवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर हमारा जिला बाढ़ से जूझ रहा है, शासन स्तर पर उसकी लगातार राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों को पुनः 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर सभी नगरवासियों और सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नगर को स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है, इसमें आप सबका सहयोग आवश्यक है। पॉलीथीन पे बैन करना है, कपड़े के थैले का उपयोग करना है, और अभी जो अंकुर अभियान चल रहा है शासन की ओर से, हर घर में एक पेड़ लगाना है। तभी आपका नगर स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा और आपको स्वच्छ ऑक्सीजन का उपयोग करने का फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी छतरपुर शहर के सभ्रांत नागरिकों को, अपने अभिभावकों, अपनी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यह कहना चाहूँगा, यह स्वतंत्रता दिवस बहुत विशेष है क्योंकि हम 75वीं एनिवर्सरी और वर्षगांठ जो है वो स्वतंत्रता दिवस की मना रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले अपने स्वतंत्रता के शहीद सेनानियों का नमन करें और ये याद करें कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और इसलिए अब हम प्रण लें कि हम अपने देश को उनका शहादत बेकार ना जाए, तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाएं। मैं सभी को कहना चाहूँगा, हम सभी कदम से कदम मिलाकर अपने राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कार्यों के द्वारा, इनोवेशंस के द्वारा, नए ज्ञान के द्वारा, नई शिक्षा के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा एक समृद्ध राष्ट्र बनाएं, एक सभ्य राष्ट्र बनाएं, ऐसा अनुशासित राष्ट्र बनाएं जो विश्व में एक नई जागरूकता, नया ज्ञान और विश्व का एक नया नेतृत्व प्रदान कर सके। एक बार पुनः इस विशेष स्वतंत्रता दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बुंदेलखंड, जय माँ भारती। आने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी नगरवासियों को एवं सभी जिलेवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आप सभी से एक आसे बात शेयर करना चाहते हैं। हम सभी लोग मिशन रोशनी का अभियान लेकर चल रहे हैं और इसमें ज़रूरतमंदों, अंधत्वमय जीवन जी रहे लोगों को रोशनी प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और इस कार्य में आप सभी का हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिनको रोशनी नहीं है, मोतियाबिंद के शिकार हैं, वो ज़रूर प्रत्येक माह की 26 तारीख को हनुमानपुरिया पर शिविर आयोजित होता है। उन सभी गरीब ज़रूरतमंदों के लिए जिनके पास पैसों का अभाव है, आप लोग आइए और अपने निःशुल्क आँखों का इलाज कराइए। और उन सभी लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं जो इस पुनीत काम में अपना सहभागिता निभाना चाहते हैं। दूसरा, हम कोविड में भी कुछ कहना चाहते हैं कि आने वाले पिछले कई जो गुजरे हुए समय में कोविड में हमने अपनों को खोया है, अपनी जिम्मेदारी ना निभाती हो लापरवाही के कारण। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाकर सब लोग वैक्सीनेट हों, सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं।
साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिनका दूसरा डोज अभी नहीं लगा है वो दूसरा डोज अपने समय के अनुकूल ज़रूर लगवाएं, क्योंकि क्या है, कोविड से बहुत कुछ हम लोग खो चुके हैं अपनों को, अपने लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग वैक्सीनेटेड हों। और अंत में आने वाले रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।